आज क्योंकि सिलेट टेस्ट का चौथा दिन था, पाकिस्तानी टीम आज ही शिकस्त के करीब नहीं पहुंची, बल्कि जो तीसरा दिन था वो ज़रा पाकिस्तान के लिए खौफनाक था। जब मुशफ़िकुर रहीम ने 137 रन बनाए, बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली और लिटन दास ने उनको भरपूर साथ दिया, उन्होंने 50 बनाई। उस वक्त लगता था कि पाकिस्तान के हाथ से टेस्ट जो है ये फिसलने लगा है। आज अगर देखा जाए तो प्रेशर के बावजूद निस्बतन पाकिस्तानी टीम बेहतर खेली है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी टीम आज प्रेशर में थी और प्रेशर में ही खेलना था। अलबत्ता क्योंकि दोनों डेब्यूटेंट हैं वो जल्दी आउट हो गए। अजान अवैस ने 21 रन बनाए, फिर अब्दुल्ला फजल ने 6 रन बनाए। सऊद शकील ने मायूस किया, उन्होंने दोनों टेस्टों की चारों इनिंग में बहुत ही मायूस किया, कहीं भी वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए। आज भी उन्होंने 6 रन बनाए, पहली इनिंग्स में गालबन उन्होंने 8 रन बनाए थे। अलबत्ता शान मसूद जो है आज अच्छे टच में और दिखाई दी है, क्योंकि वो ज़ाहिर कप्तान भी थे, ज़िम्मेदारी भी उन्होंने ली। एक मौके पर 92 रन की शराकत हुई बाबर आजम और शान मसूद के दरमियान, और फिर मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के दरमियान गालबन 134 या 137 रन की शराकत हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कोर था। और इतना बड़ा स्कोर कर जाना, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की जो मौजूदा परफॉर्मेंस में इसमें मुमकिन दिखाई ही नहीं देता, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम ने मज़ाहमत किया। एक अच्छा कहना चाहिए कि आज अगर पाकिस्तानी टीम अब सुबह सिर्फ मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं और साल तो टेल एंडर हैं, साजिद खान है, और लंच से पहले लगता है कि मैच ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल पाकिस्तानी टीम के अगर दोनों टेस्ट मैचों की बात की जाए और इस टेस्ट की भी बात की जाए, बहुत मायूस किया टीम ने। टीम में ना वो दमखम दिखाई दिया, ना वो पैशन दिखाई दिया, ना टीम की फील्डिंग ज़्यादा अच्छी हुई, बल्कि यहाँ तक कि बाज़ जो है वो फील्डिंग करते हुए उन्होंने या कैच लेते हुए उन्होंने भागकर दौड़ना, गेंद को रोकना भी मुनासिब नहीं समझा। कीपिंग भी मायूस हुई, कप्तान की कप्तानी पर भी तनकीद की जा रही है और हमें दिखाई भी दी। प्लेइंग 11 का जो इंतखाब था वो भी मुनासिब नहीं था। ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी मायूस किया, बल्कि जितने भी वर्ड हैं इस सिलसिले में, शिकस्त, मायूसी और शर्मनाक शिकस्त वगैरह सारे ख़त्म हो गए। और अब देखना ये है कि पाकिस्तानी टीम कल कितनी देर तक पिच पे ठहरती है। और ज़ाहिर है बांग्लादेश जो है तकरीबन इंडिया के ख़िलाफ़, हर मुल्क के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की टीम जो है कोई ना कोई मैच जीत चुकी है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान जैसी टीम के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा ये होगा कि मुसलसल चौथा टेस्ट और मुसलसल दूसरी बात वाइट वॉश जो करेगा बांग्लादेश पाकिस्तान को। सही। सलीम खालिक साहब, कहिएगा जिस तरह से 437 रन का पाकिस्तान को ये टारगेट मिला, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, पाकिस्तान ने क्या कभी अभी तक वैसे ही इसका 4 का रिकॉर्ड है? आपको लगता है कि पाकिस्तान ने कभी ये टारगेट अचीव किया है? और फिर जिस तरह से अगर हम बात करें, शान मसूद की बात करें, सलमान आगा की बात करें, आज की इनिंग्स में उन्होंने 71 रन बनाए हैं, लेकिन ये टीम के जीतने के लिए, मैच फिनिश करने के लिए काफ़ी हैं, या जस्ट ये एक नंबर्स हैं, उन्होंने अपना इंडिविजुअली स्कोर कर दिया? पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा स्कोर बना के जीता था 377 अगेंस्ट श्रीलंका, उसको भी गालिबन 11 साल हो चुके हैं। रेयर होता है ऐसा। और जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया कि 400 रन भी चौथी इनिंग में रेयर ही पाकिस्तान ने 2-3 बार ही बनाए, तो बहुत मुश्किल है। और रही बात कि जो सेकंड इनिंग में बेहतर बैटिंग नज़र आ रही है, तो इसकी वजह है ये इनिंग्स जो आ रही हैं आपको सामने, ये हैं कैरियर बचाओ इनिंग्स। ये टीम की जीत से ज़्यादा इन सब को अपने कैरियर ख़तरे में लग रहे थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इतनी ज़िम्मेदारी दिखाई कि काश ये पिछली जो 3 इनिंग्स थी उनमें भी इस तरह से खेलते तो शायद इस हाल पे पाकिस्तान टीम नहीं पहुंचती। शान मसूद इस इनिंग में स्कोर नहीं करते तो उनके लिए टीम में जगह रखना भी मुमकिन नहीं रहता। कैप्टनसी तो उनकी वैसे भी अब मुश्किल ही है बरकरार रहे। वो आज बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक अच्छी इनिंग एक उन्होंने खेली। इसी तरह सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इन लोगों के साथ भी यही था कि अगर ये इस इनिंग में कुछ नहीं करते, पक्का वक्का बाहर होते, यानी अगली सीरीज़ के लिए अपने आप को महफूज कर लिया है। सऊद शकील के सिवा जो नहीं चल सके, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो जो डेड पिच हो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, वो ऐसे खेला नहीं जाता उनसे। तो ये पाकिस्तान टीम की जो इतना बड़ा टारगेट इन्होंने अपने आप के लिए जो खुद सेट करवाया, जो ख़राब बॉलिंग, फील्डिंग और जो रिव्यू में इन्होंने ब्लंडर्स किए उसके बाद, तो अब तो ये मैच उसी वक्त हाथ से निकल गया था हमारे। अब अगर इन्होंने मैच जीता तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी फतह होगी, क्योंकि इम्कान कम लग रहा है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्या पता 122 रन कल बन जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हर शोबे में ख़राब रही है। ज़िम्मेदारी नाम की कोई चीज़ इनके करीब से नहीं गुजरी। जिस तरह से ये लोग खेले, चाहे हमारे पिछले मैच हम
हारे तो कहा जिस गया तरह बाबर से नहीं था, सलीम साहब बाबर आज आएगा के जीत मैच में जाएंगे। कुछ प्लेयर ने इनिंग्स में अपने जो स्कोर हैं उनको बढ़ाए हैं, अगर हम आज का मैच जीत जाते हैं, अगर हम इस वक्त बात करते हैं, तो आपको लगता है कि फिर पिछले सारे गुनाह माफ़, जो इससे पिछला टेस्ट था और अब तक इससे पहले इनिंग्स की भी जो परफॉर्मेंस थी, हम भूल जाएंगे, बस टीम जीत गई है? हम लोग भूल जाते हैं, यही तो सबसे बड़ा मसला है। भूलना नहीं चाहिए, जो खामियां हैं उन पे नज़र रखें और उनको दूर करने की कोशिश करें। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ये प्लेयर जिन्होंने अपनी सारी सलाहियतें झोंक दी, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह स्कोर थोड़ा कर जाए, ये पिछली इनिंग्स में हमें ये चीज़ क्यों नहीं नज़र आ रही थी? ये आखिरी इनिंग है, ये सब कैरियर बचाने के लिए अपने मिशन पे निकले। देखिए इस टीम का जो सबसे बड़ा मसला मुझे देखने में आया, जो आपने भी कई बार फील किया होगा कि कई जगह हमें कैप्टन एक तन्हा नज़र आया, कि वो कप्तान एक अलग है। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, उनकी कैप्टनसी वीक रही, बैटिंग भी अच्छी नहीं रही सिवाय आखिरी इनिंग के, लेकिन फील्ड में जो साथी प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनका जो स्टाइल है, वो कहीं कप्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। चाहे वो LBW की अपील हो, कैच का कुछ हो, कोई रिव्यू लेना हो, वो भाग भाग के शान इधर इशारा कर रहा है, उधर इशारा कर रहा है। तो इससे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कल भी हम जिक्र कर चुके हैं, जो हमें पता नहीं है, लेकिन ये प्लेयर्स जेल नहीं है, ये एक साथ मिल के नहीं खेल रहे। ये सब इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस में नज़र होती है इनकी कि यार हम अपना थोड़ा करके अगला मैच बचा लें, टीम जाए कहीं भी। तो ये जो है अप्रोच, इसको ख़त्म करना होगा, इसको सही करना पड़ेगा। चाहे आपको 3-4 लड़के निकाल के दूसरे लड़के इंडक्ट करने पड़े, अगर ये मैच जेलन होती है तो फिर इस तरह से कहा जाता है कि यारी दोस्ती हो गई है या ग्रुपिंग हो गई है, मसला तो फिर दोनों साइड से नज़र आता है। नहीं, उस वक्त तो यारी दोस्ती थी, वाकई ग्रुपिंग थी, क्योंकि उस वक्त मखसूस खिलाड़ियों ने अपना जो कब्जा जमाया हुआ था, बाबर ने, रिजवान ने, जो साया कॉरपोरेशन वगैरह वाले हैं, वो अपने ही लड़के लेकर आते थे, नए लड़कों को आने ही नहीं देते थे। पाकिस्तान जीत तो रहा था, अब तो हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ख्वाब लग रहा है अब तक की सिचुएशन को देखते हुए। वो जीता था, लेकिन जब हारना शुरू किया तभी तो चेंज किया था। जब तक जीत रहे थे, अगर वो जीत ही चल रहे होते तो अभी भी उन्हीं लोगों को खिला रहे होते। उसका नुकसान ये हुआ कि कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी कैरियर ख़त्म हो गए। अब चले ये नए बच्चे जो आए, कोई ना कोई एक 2-2 अच्छी इनिंग तो इन्होंने खेली, आगे तो होगा ना, मौका तो इनको मिल रहा है। अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाए तो जिसने भी सेकंड इनिंग में स्कोर किया है तो उसको नज़रअंदाज करके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे फिर और भी कुछ नए लड़कों को इंडक्ट करना चाहिए। यूसुफ, आप इस पर क्या कहते हैं? और फिर जैसा कि अभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, हमें ये ख्वाब नज़र आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हुए। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है प्लेयर्स में, तो ये जो आज परफॉर्मेंस है ये पहले क्यों नहीं नज़र आई? और जो आज भी नज़र आई, इसमें काफ़ी हद तक सिर्फ एक इज्जत बचाओ इनिंग्स हमें नज़र आ रही है, बिकॉज मैच फिनिशर का किरदार किसी ने प्ले नहीं किया कि टीम को ज़रूरत है, सेंसिबल बैटिंग करनी चाहिए। तीनों शोबों में हमें कोई भी डिसिप्लिन नज़र नहीं आया। देखें इफ्ज़ा, ये आज की बात नहीं है, 3-4 साल से हमारी जो क्रिकेट का ज़वाल शुरू हो चुका है। वहाँ पर देखें कि बांग्लादेश ने हमें पाकिस्तान में आकर सीरीज़ हराई, उसके बाद पाकिस्तान की वनडे टीम वहाँ पर गई, उन्होंने पाकिस्तान को हराया 2-1 से, वो पाकिस्तान सीरीज़ अपने हार चुका। और अब जो बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस है सीरीज़, ये भी पाकिस्तान को एक तारीखी हिस्ट्री के करीब बनने जा रही है कि पाकिस्तान की टीम मुसलसल 2 टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश के हाथों वाइट वॉश होने जा रही है। पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन कोई नहीं बचा, बल्कि मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश एक वक्त में बांग्लादेश की आइडियल था पाकिस्तान की क्रिकेट। अब पाकिस्तान उस सतह पर पहुँच चुका कि हमारे अब जो बांग्लादेश की टीम वो हमारे लिए आइडियल बन चुकी है। उनकी बॉलिंग की बात करें, उनकी स्पिनर्स की बात करें, उनकी बैटिंग की बात करें, उनकी फील्डिंग की बात करें, तो किसी भी मामले में हम उनके हम पल्ला नहीं रहे। इसकी वजूहत जो भी हैं, बहुत सारी इसके इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एड्रेस करना होंगे, बहुत बोल्ड फैसले लेना होंगे।